हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ का पार्ट 4 ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक के पार्ट 1 2 3 में हमने सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए। और सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर वो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन है, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, अगर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, वो 3 ऑब्जर्वेशंस है 15, 20, 25, देन सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर अरिथमेटिक मीन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने पता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और इसी का मतलब क्या होता है, सम। ये समेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम इट्स मीन, अरिथमेटिक मीन। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 0 होगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो देखो मीडियन जब हम निकालते हैं, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, तो पोजीशन के हिसाब से उसे कैलकुलेट किया, इट इज़ द मिडल पोजीशन। तो सबसे पहले आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 5, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 6, देन उसके बाद 7 है नहीं, 8, 9, देन 4 भी है तो 4 को आगे अटैच कर देते हैं, 4, देन 9, देन 11। अब आप देखिए यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब आपके पास रहेंगे तो ऐसे टाइम पे आप क्या कीजिए, देखिए आप मिडल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे ना, मिडल में कौन है। तो आपके लिए अगर कंफ्यूजन बन रही है तो कौन बन रहे, आप 6 को मिडल पकड़े या 8 को मिडल पकड़े, ये आपके लिए कंफ्यूजन हो गया। अगर आप 8 को मिडल पकड़ते हैं तो एक साइड 3 हो जाता है, एक साइड क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर आप 6 को करें तो आपके लेफ्ट साइड 2 ऑब्जर्वेशन और राइट साइड 3 ऑब्जर्वेशन, तो 8 और 6 क्या है, कंफ्यूजन है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को पकड़िए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। तो 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू फॉर द नंबर्स। मॉडल वैल्यू मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है आपके फ्रिक्वेंसी, आपके डेटा में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, देखो 5 एक ही बार आया है, 8 आई थिंक एक बार आया है, अगर ऑप्शन से भी मैच कर ले तो 18 एक ही बार आया है, 10 एक ही बार आया है, 14 तो दिख भी नहीं रहा इसमें, तो कोई भी, सॉरी 10 2 बार आया है, ओके यस यस 10 2 बार आया है। तो क्या करना, ऑब्जर्वेशन का काम है, ओके बस आप देखिए कि कौन सा नंबर कितनी बार है। तो 10 2 बार आया है, 18, 14 तो है ही नहीं, तो ये तो 14 तो पहले आपका आउट हो जाएगा, ओके 14 आपका आउट हो गया। देन 18 एक ही बार है, 10 2 बार है, तो आपका जो मॉड होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो याद रखिए मॉड क्या होता है, मॉड मतलब एक ऐसा नंबर जो आपके पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। एंड क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज द जीएम ऑफ द नंबर 8 24 40। अब जीएम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज आप मान लो आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, तो उन सारे ऑब्जर्वेशन को आप पहले मल्टीप्लाई कर दें, इनटू करके मल्टीप्लाई कर दें, और जितने ऑब्जर्वेशन है उतना ही पावर 1 बाय ले ले, ओके या रूट ले ले, उतना रूट ले ले। एन नंबर है तो nth रूट, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर है तो क्यूब रूट। तो यहाँ पर कितने, 3 नंबर्स है, तीनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 इंटू 24 इंटू 40, और 3 नंबर है तो क्यूब रूट ले लेंगे। अगर क्यूब रूट के हिसाब से देखें तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2 हो गया, तो वो तो साइड में आ गया। फिर हम क्या कर देते हैं, 24, क्योंकि अगर हमारे पास कैलकुलेटर है तो भी क्यूब रूट निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम क्या कर देते हैं, ये 24 को हम स्प्लिट कर देते हैं, कैसे, 8 इंटू 3,
और 40 को भी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में अगर स्प्लिट करें तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 इंटू 2, प्राइम नंबर्स आ गए सब, तो पावर 1/3। अब यहाँ पर देखो ये 2 एज इट इज, 8 का पावर 1/3 कितना होगा, वो भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, 8 बना देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो वो भी क्या हो जाएगा, बाहर जब आएगा तो 2 हो जाएगा। तो अंदर अब बच क्या रहा है, अंदर अब बच रहा है सिर्फ 3 और 5। तो 5 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का पावर 1/3। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, क्यूब रूट 50। तो क्यूब रूट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैच कर रहा है आपका ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। देन हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर। हार्मोनिक मीन क्या है, फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कहता है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सारे ऑब्जर्वेशन की रेसिप्रोकल का सम। तो अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करें तो क्या है, 3 नंबर है तो पहले हर नंबर का रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/2, 1/3 और 1/5, सबको प्लस कर दीजिए। सम है ना, प्लस करना है। अगर प्लस करेंगे तो क्या कर लीजिए आप, पहले एलसीएम ले लीजिए 2 3 5 का। 2 3 5 का एलसीएम मैं बोल सकता हूँ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर 30 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 15 आता है। सेम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 16 एंड 16 प्लस 15, ओके 16 प्लस 15 हो जाएगा आई थिंक 31। 16 प्लस 15 31 हो जाएगा। दैट इज द 31/30। ये क्या है, आपका समेशन आया। तो देयर फॉर हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, देयर फॉर हार्मोनिक मीन इक्वल टू एन, एन मतलब 3 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 31 डिवाइड बाय 30, ये आपका सम आया। तो 30 तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 30 डिवाइड बाय 31। तो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 डिवाइड बाय 31 कितना आ रहा है, 2.903। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका आंसर कितना आता है, 2.9032। तो मैच कौन सा कर रहा है अपना, 2.90 मैच कर रहा है, अपना आंसर हो जाएगा वो। देन if arithmetic mean and geometric mean of the two number are 6.50 and 6 respectively। आपके पास दो नंबर है, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अरिथमेटिक मीन कितना है 6.50, ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6 है। तो वो दो नंबर कौन से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहले अरिथमेटिक मीन 6.50 है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब अगर दो नंबर है तो दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6.50। मतलब दोनों नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 6 प्लस 7 किया तो भी 13, 9 प्लस 4 किया तो भी 13, 10 प्लस 3 किया तो भी 13, 8 प्लस 5 किया। मतलब एम के लिए तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम जीएम के लिए जाएंगे। जीएम क्या बोलता है, अगर दो नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाले तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर 6 इंटू 7 किया 42, 42 का रूट आता है क्या, 6 नहीं। 9 इंटू 4 36, 36 का रूट निकाला तो 6 आता है, यस बिल्कुल आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। सी नहीं होगा, 10 इंटू 3 30 हो गया, 30 का रूट निकालो तो 6 नहीं आता। 8 इंटू 5 40 होता है, रूट नहीं आएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट, if arithmetic and harmonic mean of the two number are 5 and 3.2 respectively then gm will be okay। एक रिलेशन बताता हूं, याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है am gm और hm के बीच में। gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू hm, बस ये याद रख लो, इसी के ऊपर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जीएम स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। तो यहाँ पर ए एम दिया है मुझे, ए एम कितना है मेरा
मेरा AM है 5, मेरा GM कितना है, सॉरी HM कितना है 3.2, तो 5 इंटू 3.2 कर दो, 5 इंटू 3.2 किया तो कितना आता है 16 आता है, कितना आता है 16। पर ये 16 क्या है, GM स्क्वायर है, कंफ्यूज जल्दबाजी में गलती मत करना, ये GM स्क्वायर है, तो GM क्या होगा, GM होगा 4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब क्वार्टाइल निकालना है, क्या करना है, क्वार्टाइल है, तो क्वार्टाइल, अब ये डेटा अगर हम देखें तो ये डेटा क्या है, रॉ डेटा। कौन सा डेटा है, रॉ डेटा या इंडिविजुअल सीरीज, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, 15 लिख दिया मैंने, 18 इसके बाद आएगा, ओके, या इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा तो मुझे दिख रहा है 10, तो 10 लिख दिया। देन उसके बाद कौन दिख रहा है, उस 10 हो गया, 10 को कट कर देते हैं अपन, ओके। देन 10 के, सॉरी 10 को कट करना अपने को, 10 को कट किया, 10 के बाद कौन आ रहा है अपना, 12 आ रहा है, 12 लिख दिया, 12 भी कट हो गया। देन 12 के बाद क्या आ रहा है अपना, 15 आ रहा है, 15 लिख दिया हमने, 15 भी हो गया अपना। 15 के बाद 16 है, 16 भी लिख दिया। 16 के बाद कौन है, 17 तो है नहीं, 18 है, 18 लिख दिया। 18 के बाद कौन है अपना, 19 नहीं 20 है, देन 23 और 28, ओके, लगभग सारे सारे ऑब्जर्वेशन ने कवर कर। अब क्वार्टाइल निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1, ओके, क्या पूछा हमसे, Q1, तो Q1 क्या होता है, Q1 इज वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आती है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन, तो मैं क्या कर दूंगा, 8+1 डिवाइड बाय 4, 8+1 कितना हो गया मेरा 9, 9 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 2.25, तो 2.25 ऑब्जर्वेशन। अब ये 2.25 ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, या तो 2 ऑब्जर्वेशन होता है, सेकंड ऑब्जर्वेशन होता है, या तो थर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम स्प्लिट कर लेंगे, इसको करेंगे 2 प्लस 0.25 बचेगा। अब हमें देखना है ये 2.25 किसके बीच में आता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बीच में आता है ना, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ओके, वैल्यू नहीं है ये याद रखना, और यहाँ पर ये 2 भी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। तो अब यहाँ पर हमारे सीरीज में देखेंगे सेकेंड नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो सेकेंड नंबर पे ऑब्जर्वेशन है 12, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 0.25। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में कौन सी वैल्यू है, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे मेरी वैल्यू है 15, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे कौन सी वैल्यू है 12, ओके, तो 12 प्लस 0.25 और 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा मेरा 3, तो 0.25 इंटू 3 करेंगे, 0.25 इंटू 3 किया कितना है 0.75 प्लस 12 कितना आता है 12.75, तो फाइनल आंसर इज 12 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा 12.75। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी, ओके, तो सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए थर्ड डेसाइल निकालना है, थर्ड डेसाइल मतलब क्या होता है D3, ओके, क्वार्टाइल था, क्वार्टाइल डिवाइड बाय 4 था, डेसाइल क्या होता है डिवाइड बाय 10 होता है, डेसाइल क्या होता है डिवाइड बाय 10, तो D3 निकालना है आपको, आपको क्या निकालना है D3, तो D3 क्या होता है वैल्यू ऑफ जस्ट 1 मिनट, 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, जब भी डेसाइल रहेगा
डिवाइड बाय 10। पर डेसाइल निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, आप क्या करोगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। अगर डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो देखो, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम, तो क्या मिलने वाला है, डेटा लिख लेते हैं। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 9 लिख लिया मैंने। देन उसके बाद 9 के बाद 10 है, देन 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 है क्या, 14, 15 है, 15 है, 16, 17, 18 है, 19 है क्या, 19 नहीं है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, कितने ऑब्जर्वेशन है, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ओके, सारे ऑब्जर्वेशन कवर्स हो गए। ओके, अब क्या करना है मुझे, थर्ड डेसाइल निकालना है। थर्ड डेसाइल के लिए 3 × n+1। ओके, तो यहाँ पर चलो कैलकुलेशन कर लेते, 3 पर कर लेते। 3 n कितना है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8+1 होल डिवाइड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, 8+1 9, 9 × 3 27, 27 डिवाइड बाय 10, 2.7 ऑब्जर्वेशन। 2.7 ऑब्जर्वेशन अब कैसे निकलेगा, देखो इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो इसको स्प्लिट करूं तो मैं लिखूं 2 और 0.7 ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 0.7। अब 2.7 किसके बीच में आता है, थर्ड और सेकंड के बीच में, थर्ड माइनस सेकंड। तो यहां पर 2, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है मेरा 10 प्लस 0.7, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा 11, 11 माइनस 10, तो 10 प्लस 0.7 माइनस 1, तो कितना आ गया, 10.7 फाइनल आंसर है। और 10.70 बोथ आर सेम, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप है, कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशन, दो ग्रुप मतलब कुछ कंबाइंड वाला दिख रहा है, एंड हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन, देन फाइंड द कंबाइन अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन है कंबाइन अरिथमेटिक मीन का, क्वेश्चन किसका है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का, और बता रहा है दो ग्रुप है, कौन कौन से हैं, पहला ग्रुप N1 जिसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है 30, दूसरा ग्रुप N2 जिसके अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है 20। अब जो पहला ग्रुप है उसका मीन कितना है, उसका मीन x1 बार कितना है 50, जो दूसरा ग्रुप है उसका मीन x2 बार कितना 60। अब क्या करना है, इनका कंबाइंड मीन निकाला। अरे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है कैपिटल X बार इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2। क्या करते हैं, सीधी सीधी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है N1 का वैल्यू 30, 30 इंटू x1 बार 50 प्लस N2 कितना है मेरा 20, N2 है मेरा 20, x2 बार कितना है मेरा 60 होल डिवाइड बाय N1 कितना है 30 प्लस 20 और N2 कितना है 20, ऐड कर लिया भाई। कितना हो गया 30 इंटू 15, सॉरी 50, 1500 हो गया। ओके, ये कितना हो गया 1200 हो गया मेरा, होल डिवाइड बाय 50, तो ये कितना हो गया 2700 डिवाइड बाय 50, तो 0 0 कैंसिल, 270 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 कितना आंसर आता है मेरा 54। कंबाइंड मीन इज 54, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000
अनस्किल्ड वर्कर की एवरेज सैलरी मतलब मीन सैलरी कितनी है 10,000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000। ओके ओके, मतलब दो ग्रुप बता रहा है, अनस्किल्ड और स्किल्ड। ओके, तो अनस्किल्ड जो है उसको मैं क्या सपोज करता हूँ, उसको पहला ग्रुप सपोज करता हूँ N1 से। ओके, तो अनस्किल्ड N1 वाले। ओके, तो अनस्किल्ड यहाँ पर अपन लिख लेते अनस्किल्ड, और यहाँ पर स्किल्ड वाले। ओके, तो अनस्किल्ड में कितने लोग हैं पता नहीं, पर उनकी जो मीन सैलरी है वो x1 बार इक्वल टू 10,000 अनस्किल्ड वालों की, और स्किल्ड वाले जो हैं x2 बार वो कितनी है 15,000 है। ठीक है, नोट कर लिया। इफ द कंबाइंड सैलरी, अच्छा कंबाइंड सैलरी भी दी है x बार, कैपिटल x बार दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल x बार कितना है भाई 12,000 है, कैपिटल एक्स बार है 12,000 दोनों के बीच में कहीं तो। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर, परसेंटेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर क्या है। मैं मान लेता हूं कि अनस्किल्ड वर्कर जो है वो N1 है। ओके, और स्किल्ड वर्कर है N2 है, अनस्किल्ड N1 है और स्किल्ड N2। तो कैपिटल एक्स बार क्या होता है, कैपिटल एक्स बार होगा N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू तो दी है 12,000। तो देखो N1 x1 बार, N1 पता नहीं ना, पर ये क्या x1 बार पता है, तो ये हो गया 10,000 N1 प्लस ये कितना हो गया 15,000 N2, और ये N1 प्लस N2 12,000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ब्रैकेट ओपन होके क्या होगा 12,000 N1 प्लस 12,000 N2। चलो अब N1 N2 का लेन देन स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर N1 बड़ा है तो इसको इधर भेज दो, N2 को इधर ले आओ। तो 15,000 N2 माइनस ये 12,000 कितना हो जाएगा 3,000 N2। ओके, सारे N2 इधर ले आया और N1 को इधर भेज दिया। ओके, 12,000 N1 माइनस 10,000 2,000 N1। तो पहले तो 3 0 उड़ गए, तो 3 N2। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर रेशो निकालना हो, ओके, तो रेशो निकाल देंगे N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल टू 3/2। ओके, क्योंकि ये N2 को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया और ये 2 इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू 3 हो गया। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब सोचो 3 + 2 इक्वल टू 5। अगर कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से 3 क्या है अनस्किल्ड है और 2 स्किल्ड है। समझ में आ गई बात, 3 + 2 कर दिया टोटल 5। कंपनी में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 3 अनस्किल्ड है, क्योंकि N1 के सामने क्या आ रहा है 3 आ रहा है और N2 के सामने 2 आ रहा है। तो 3 लोग अनस्किल्ड है और 2 स्किल्ड है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज पूछ रहा है। स्किल्ड वर्कर कितने हैं 2, कितने में से 5 में से इंटू 100। ये बात समझी आपको, तो कितना आएगा कैलकुलेशन करें, 5 2 10 20 40%। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगर यहीं पर आपको पूछ लेता कि बताओ कितने अनस्किल्ड है, तो 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो कितना आ जाता 60 आ जाता आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज अ हार्मोनिक मीन। अच्छा, 2 ग्रुप हैं, मतलब ये ग्रुप का ही समय, कंबाइंड का ही समय, पर यहाँ पर हार्मोनिक मीन है। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CHM, कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा N1 प्लस N2 होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ सॉरी N1 अपॉन x1 प्लस N2 अपॉन x2
अगर दो है तो, अगर तीन रहेगा तो इसी तरह से कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर दो ग्रुप है, पहला ग्रुप ओके N1 वाला जो ग्रुप है हार्मोनिक मीन कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, मतलब जो पहला ग्रुप है उसमें है 15 ऑब्जर्वेशन, जो सेकेंड ग्रुप है उसमें है 13 ऑब्जर्वेशन। और बताया जा रहा है टू ग्रुप विद 75 एंड 65 एज अ हार्मोनिक मीन, मतलब पहले ग्रुप का हार्मोनिक मीन कितना है x1 ओके x1 बार जिसको सॉरी ओके x1 बार कितना है 75 और दूसरे ग्रुप का हार्मोनिक मीन कितना है x2 बार इक्वल टू 65 ओके। अब हमें क्या करना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है, क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन 15 प्लस 13 होल डिवाइड बाय n1 कितना है 15 है, 15 डिवाइड बाय 75 प्लस नेक्स्ट क्या n2 कितना है 13 है, 13 डिवाइड बाय 65। अगर 15 डिवाइड बाय 75 कर लेते हैं हम ओके तो चलो ये 15 प्लस 13 हो जाएगा आई थिंक 28, 15 प्लस 13 इक्वल टू 28 हो जाएगा, 28 लिख दिया मैंने। अच्छा 15 डिवाइड बाय 75 ओके आई थिंक 1/5 एंड 65 डिवाइड बाय 13 वो भी 5 आ जाएगा तो ये 1/5, तो ये क्या हो गया 28 और 1/5 प्लस 1/5 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 28 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 ओके, तो 2 1 जा 14 जा, तो 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 70, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 70। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 1/2 1/3 डॉट 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 अप टू 1/n। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n इक्वल टू सॉरी n अपॉन समेशन ऑफ 1/x, x मतलब ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेके ऐड कर देना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है n ऑब्जर्वेशन है ना, क्योंकि 1/n तक जा रहा है। और हार्मोनिक मीन क्या बोलता है सबसे पहले सबका रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा, 1/4 का 4 हो जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको n तक जाना है और इन सबको ऐड कर देना है। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n, मतलब ये क्या होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस n इक्वल टू ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू ये आ गया। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ऑब्जर्वेशन और सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड किया रेसिप्रोकल करके, तो क्या वैल्यू आ गई मेरी n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, तो n और n कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 अपॉन n प्लस 1, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू बी टू ए एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन में, मैं आपको याद दिला रहा हूँ फिर से, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम रहे, जैसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था हमने पार्ट 1 में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था कि डिस्टेंस क्या है सेम, तो जब भी डिस्टेंस सेम रहेगा आप क्या लगाते हो हार्मोनिक मीन लगाते हो, हार्मोनिक मीन लगाते हो, तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड निकालनी है तो हार्मोनिक मीन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन से ही बनाया गया है वो ट्रिक, जब भी आपका डिस्टेंस सेम रहे ओके और एवरेज स्पीड निकाल ली हो ओके, एक बार ए से बी जाना और बी से ए आना, डिस्टेंस तो सेम है ओके, तो ऐसे केस में मान लो जो पहली स्पीड है वो एक्स है, दूसरी स्पीड वाई है,
तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? ऐसे केस में एवरेज स्पीड होगी 2xy होल डिवाइड बाय x प्लस वाई। एक्चुअली ये आया कैसे, अब यहाँ पर देखो, दो ऑब्जर्वेशन है, हार्मोनिक मीन 2 अपॉन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन y। तो 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होके x प्लस वाई ही आएगा और नीचे x इंटू वाई आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये एक्चुअली आया हार्मोनिक मीन से ही। तो चलो ये काम कर लेते हैं हम लोग। तो आप फॉर्मूला के तौर पे डायरेक्टली इसको याद रख लो, नहीं तो हार्मोनिक मीन लगा के निकाल दो। तो 2 इंटू, पर ये केस याद रखना कब, जब आपका डिस्टेंस सेम रहे तब। 2 इंटू पहला क्या है मेरा 500 इंटू 700 डिवाइड बाय 500 प्लस 700 1200। तो ये 2 जीरो इधर कट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 500 1000 हो जाएगा और इंटू 7000 हो जाएगा। 7000 को 12 से डिवाइड कर दो तो 583.33 583.33। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ वेरिएबल मतलब x, इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स द वैल्यू 1 2 3 4 5। ओके, तो मेरा वेरिएबल जो है x है, उसकी वैल्यू क्या है? वेरिएबल x की वैल्यू है मेरी 1 2 3 4 5। ओके, विथ फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी? फ्रीक्वेंसी है वो भी 5 है। ओके, 1 2 3 4। व्हाट इज द एरिथमेटिक मीन? अब देखो ये कौन सा है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्या फॉर्मूला होता है एरिथमेटिक मीन का? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। ओके, तो समेशन एफ मतलब क्या, मैं इसका एडिशन निकाल लूंगा, समेशन एफ। ओके, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 50। तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी काम। 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। तो ये 25, 16 और 9, ये भी 25, 50 हो गया 55। तो फाइनल मेरा ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 55। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू उठा के पुट करेंगे, 55 डिवाइड बाय 50। तो 55 को अगर 15 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट या 11/3 फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो। ओके, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 1 ज़ा 5 3 ज़ा 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीनियर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। टू वेरिएबल एक्स एंड वाई गिवन बाय y इक्वल टू, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब एक पॉइंट याद रख लेना है कि जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। ओके, तो अब बताया जा रहा है इफ मीडियन ऑफ x इज 20 व्हाट इज द मीडियन ऑफ y। तो सिंपल बात है, अगर x का मीडियन, x इस तरह से लिख सकता हूँ, x मीडियन इक्वल टू कितना है 20। तो आपको लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा y मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू, जहां पर x लिखा है x मीडियन कर दो, बाकी सारी चीजें सेम है। तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स मीडियन की वैल्यू कितनी, 20 माइनस 3। तो कितना हो गया 40 माइनस 3 37। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल u एंड v, u और v के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है, क्या रिलेशन है? 2u प्लस v प्लस 7 इक्वल टू 0। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, अरिथमेटिक मीन ऑफ u मतलब u बार दिया हुआ है, u बार कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ v निकालो। सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, कुछ नहीं, 2u बार प्लस v बार प्लस 7 इक्वल टू 0, जहां u बार का वैल्यू पुट कर दो
2 × 10 प्लस वी बार प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2 × 10 20, 20 प्लस 7 27। तो क्या हो गया 27 प्लस वी बार इक्वल टू 0। इसको भेज दो उधर, तो वी बार इक्वल टू क्या आ जाएगा -27। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगेन लीनियर रिलेशनशिप का क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 इफ मोड ऑफ x, मोड ऑफ x मतलब ऐसे लिख दो x मॉड कितना है भाई 23, देन मोड ऑफ y निकालो भाई, सिंपल लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा x मॉड माइनस वाई मॉड -10 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। x मॉड की वैल्यू कितनी है 23 माइनस वाई मॉड -10 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या करना है 20 माइनस 10 13 हो गया, 13 माइनस वाई मॉड इक्वल टू 0। वाई मॉड को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वाई मॉड इक्वल टू क्या हो गया मेरा 13 है क्या? यस, बी इज करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन क्या कह रहा है? gm ऑफ x इज 10, gm ऑफ y इज 15, देन gm ऑफ x इंटू y। ओके, gm ऑफ x इंटू y, तो gm ऑफ x कितना है आपका 10 है, मतलब अंडर रूट x का वैल्यू कितना है आपका? अंडर रूट x का वैल्यू है 10। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 100, सॉरी x इक्वल टू 100। ओके, और gm ऑफ y मतलब अंडर रूट y इक्वल टू कितना है 15, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है y इक्वल टू 225। ओके, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है gm ऑफ एक्स वाई, तो gm ऑफ एक्स वाई मतलब अंडर रूट x इंटू वाई निकालना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ x 100, और ये कितना हो गया 225। सीधी सीधी वैल्यू क्या है ये, इसको आप लिख दो ऐसे ही डायरेक्टली 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, अगर ये रूट से बाहर आ जाएंगे तो 10 इंटू 15 दैट इज द 150। 150 इज द करेक्ट आंसर। The next, if arithmetic mean and geometric mean of 10 observation are both 15, 10 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों 15 है। याद रखना जब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर हो तो हार्मोनिक मीन भी उतना ही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक ये तीनों एक ही केस में ही बराबर हो सकते हैं। तो या आप सिंपली क्या कर दो रिलेशनशिप का यूज करके फाइंड आउट कर लो। क्या रिलेशनशिप हमारी है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन कितनी है आपकी 15 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर। ओके, अरिथमेटिक मीन कितनी है 15 है, और ये कितनी है हार्मोनिक मीन आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हार्मोनिक मीन भी क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू 15। तो याद रखना एक ही केस ऐसा होता है, अगर अरिथमेटिक और हार्मोनिक बराबर है तो ज्योमेट्रिक भी आएगा, अगर ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक बराबर है तो अरिथमेटिक मीन भी उतना ही आएगा। तो ये तीनों एक ही केस में बराबर होते हैं, अगर कोई भी दो बराबर है तो तीसरा भी उसके इक्वल ही होगा। तो दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल ऑफ द सीए फाउंडेशन मॉड्यूल। आई होप आपको क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।